वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है चिकनगुनिया टेस्ट। ठीक है, चिकनगुनिया वायरस के बारे में बताएंगे, इसका लक्षण बताएंगे। ठीक है, फैलता कैसे है, ठीक है, जांच कब करवाएं, रिजल्ट कैसे देखें, ठीक है, रिपोर्ट कैसे पढ़ें, टोटल चीज़ हम बताने वाले हैं। अब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है, ठीक है, जो कि मच्छर के काटने से ये वायरस अपने शरीर में आता है। जो कि मच्छर का नाम है एडिज एजिप्टो और एडिज एल्बोपिक्टस के काटने से होता है। ठीक है, और ये जो मच्छर है वो आपका बरसात खत्म होगा और ठंडी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये मच्छर पैदा लेते हैं, ठीक है, और काटते हैं, वायरस को फैलाते हैं। ठीक है, हर साल होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा साल नहीं है जो कि भारत में ना होता हो। ठीक है, जब ये मच्छर काटेगा, ठीक है, तो वायरस जो है अपने शरीर में जाएगा तो 1 से 2 दिन में, ठीक है, 1 से 2 दिन के तुरंत ही, ठीक है, आपका हाई ग्रेड फीवर फीवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। ठीक है, हेडेक आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ज्वाइंट पेन करेगा, मसल्स पेन करेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि जो गठिया होते हैं ना उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा आपको दर्द करेगा, क्योंकि गठिया में सिर्फ ज्वाइंट पेन करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चिकनगुनिया का वायरस जब शरीर में फैलता है तो ज्वाइंट के साथ साथ जो मसल्स होता है, एक एक मसल्स काफ़ी ज़्यादा दर्द करते हैं। और भी कुछ लक्षण जैसे कि चलने फिरने में काफ़ी मुश्किल कर देगा। ठीक है, इसके बाद आंखों में जलन टाइप का आएगा। इसके बावजूद कुछ ऐसे मरीज होते हैं, 10 से 20% ऐसे मरीज देखे गए हैं जिसमें चिकनगुनिया के मच्छर काटा, ठीक है, वायरस शरीर में गया, लेकिन इम्यूनिटी मजबूत की वजह से, ठीक है, हल्का सा लक्षण दिखेगा, ठीक है, वो भी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी जो होते हैं कमजोर इम्यूनिटी वाले बात है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण जो होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत देते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ चिकनगुनिया वायरस के बारे में, ये है छुआछूत से नहीं फैलता है सिर्फ, ठीक है, साथ में खाना खाने से, साथ में रहने से, ठीक है, ये सबसे नहीं फैलता है। ये ऐसा हो सकता है कि एक बेड पे 2 पर्सन सोए हैं, ठीक है, एक ही मच्छर पहले इसको काटेगा फिर दूसरा पर्सन को काटेगा वही मच्छर। ठीक है, ठीक है, तो उससे उससे मतलब दोनों को अफेक्टेड हो सकता है, लेकिन साथ में रहने से नहीं होते हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दूं कि जिस तरह से रेबीज वायरस जो होते हैं, जो कि कुत्ता ऑलरेडी पहले से रेबीज वायरस से अफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और वही कुत्ता अगर आपको काटेगा, ठीक है, तो आपको रेबीज होगा, रेबीज वायरस आपके अंदर जाएगा। ठीक है, नॉर्मल कुत्ता काटेगा तो आपको नहीं होगा। उसी तरह से जो आपको चिकनगुनिया का जो मच्छर होते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी चिकनगुनिया वायरस से, ठीक है, वो अफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, डेंगू के वायरस से अफेक्टेड रहते हैं, तो वही आपको काटेगा तब होगा, नॉर्मल मच्छर काटने से आपको नहीं होने वाला है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये मच्छर होता कैसे है, ठीक है, पैदा कैसे लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपका फ्रेश वाटर में होता है। ठीक है, वाटर कूलर सब हो गया या गमला वमला, फूल उल का गमला हो गया, ठीक है, वो सब में, ठीक है, फ्रेश वाटर में ये पैदा लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से डेंगू पैदा लेते हैं उसी तरह से चिकनगुनिया भी। ठीक है, दोनों का सेम ही मच्छर है। ठीक है, दोनों सेम ही मच्छर के काटने से होते हैं, बस जो मच्छर आते हैं वो किस वायरस से अफेक्टेड है ये देखना रहता है। ठीक है, वायरस अगर चिकनगुनिया से अफेक्टेड रहेगा वो मच्छर तो वो आपको काटेगा तो वो होगा, अगर डेंगू से अफेक्टेड रहेगा वो मच्छर तो आपको काटेगा तो आपको डेंगू होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप जो होता है ना कि नीट एंड क्लीन रखिए एरिया को। ठीक है, पानी उनी सब जमने ना दीजिए, वाटर कूलर का पानी सब हटा दीजिए, बस यही। अब आते हैं चिकनगुनिया टेस्ट के डायग्नोस पे। ठीक है, तो इसे डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, स्पेशली 3 तरह के मेथड यूज किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जिस तरह से मलेरिया एंटीजन होते हैं, ठीक है, टाइफाइड एंटीजन में विडाल होते हैं, ठीक है, इसके बाद आपका डेंगू एंटीजन में आपका NS1 होते हैं, तो उस तरह से चिकनगुनिया में कोई एंटीजन टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका एंटीबॉडी होता है IgG IgM। ठीक है, और एंटीबॉडी IgG जो होते हैं वो हो गया पास्ट का, IgM हो गया वो प्रेजेंट का हो गया। चिकनगुनिया टेस्ट करने के लिए, ठीक है, जो स्पेशली 3 तरह के जो मेथड हम बोले हैं, ठीक है, एक हो गया जो रैपिड किट किट यूज होगा। ठीक है, रैपिड किट में क्या है कि IgG IgM रहेगा। ठीक है, उसमें क्या है कि वायरस ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा तो डिटेक्ट होगा। ठीक है, इससे अच्छे में जाइएगा, ठीक है, तो एलाइजा से करवाइए IgG IgM। ठीक है, इसमें एलाइजा में क्या है कि कम क्वांटिटी में भी रहेगा तो डिटेक्ट होगा। ठीक है, और इससे भी अच्छे में जाइएगा तो PCR मेथड से चिकनगुनिया करवाइए, उसमें क्या है कि वायरस तुरंत डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, और कम से कम क्वांटिटी में डिटेक्ट होते हैं, कम से कम रहेगा उसमें भी। ठीक है, दोनों के मुकाबले में जो होता है ना कि सबसे अच्छा रिपोर्ट होते हैं PCR का। PCR महंगा टेस्ट होते हैं दोनों के अलावा, दोनों के कंपेयर में। चिकनगुनिया वायरस के रिसर्च के अनुसार, ठीक है, कोई ऐसा वैक्सीन अब तक नहीं बना है। ठीक है, और कोई ऐसा 100% प्रॉपर मेडिसिन भी चिकनगुनिया वायरस पे एंटीवायरल ड्रग्स नहीं बना है जो कि बोले कि जो होता है ना कि हाँ ये वाला मेडिसिन खाइए तो आपको चिकनगुनिया वायरस मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बना है अब तक। ठीक है, आपको वायरस से लड़ने के लिए अपना इम्यूनिटी जो है वो भी लगते हैं, वही लगते हैं। ठीक है, और जो लक्षण है उसके हिसाब से मेडिसिन वगैरह सब चलते हैं। ठीक है,
चिकनगुनिया टेस्ट करने के लिए जो हम लोग वायल यूज करते हैं वो होता है प्लेन वायल होता है, ठीक है, क्लॉट एक्टिवेटर वायल। इसमें 2 ml सैंपल लेने के आधे घंटा तक जमने के लिए छोड़ेंगे। जब वो पूरी तरह से जम जाएगा, ठीक है, तो इसको 10 मिनट तक कंटिन्यू सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है, 1500 आरपीएम पे। इसके बाद जो ऊपर में सीरम सेपरेट होगा, ठीक है, उसी से अभी जो हम करेंगे वो रहेगा सेरोलॉजी टेस्ट रहेगा, ठीक है, रैपिड किट से करेंगे, ठीक है, जयमित्वा का रैपिड किट है, उसी से करने वाले हैं। चलिए, तो 10 मिनट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से हम ब्लड सैंपल को निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊपर में जो है पेल येलो कलर का, ठीक है, वही सीरम है, ठीक है, उसी से होगा आपका चिकनगुनिया टेस्ट। चलिए, तो चिकनगुनिया टेस्ट करने के लिए जो हम लोग रैपिड किट यूज करने वाला है वो है आपका जयमित्वा का, ठीक है, एडवांटेज का है, ठीक है। चिकनगुनिया आईजीएम कार्ड यूज कर रहा है, ठीक है, आईजीजी और आईजीएम 2 होता है, ठीक है। तो अभी जो डॉक्टर सजेस्ट किए हैं, ठीक है, जो लिख कर दिए हैं वो है आईजीएम, ठीक है, चिकनगुनिया आईजीएम करना, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे। इसके बाद इसमें ड्रॉपर रहेगा, इसमें किट रहेगा, इसमें बफर कहीं भी नहीं यूज होता है, ठीक है, क्योंकि हर कंपनी का अपना अपना लिटरेचर आता है, ठीक है। यहाँ पे लिटरेचर में भी हम देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट प्रोसीजर में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट प्रोसीजर है, तो यहाँ पे दिया है कि आप किट को रूम टेम्परेचर पर लाइए, ठीक है, पानी में से बाहर निकालिए, ठीक है। इसके बाद है कि जो पाउच ये है कवर है इसको, ठीक है, इसको फाड़ कर, ठीक है, बाहर निकालना है। 2 ड्रॉप, ठीक है, 70 माइक्रोन के आसपास सीरम यूज करना है, सीरम या प्लाज्मा जो भी है, ठीक है, वो ड्रॉपर से आपका दो बूंद रखना है। 15 मिनट तक वेट करना है, ठीक है। इसका जो प्रोसीजर होता है वो 15 मिनट तक होता है, ठीक है। जो टेस्ट होगा वो आपका 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगर देखिए पॉजिटिव कोई किट अगर पॉजिटिव टाइम से पहले हो गया, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन निगेटिव का जब तक वेट करना रहता है जब तक कि वो कंप्लीट उसका टाइम ना हो जाए, ठीक है। इसी तरह से है टोटल। इसमें से देख लीजिए 2027 तक एक्सपायरी है, अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे चिकनगुनिया आईजीएम कार्ड है, ठीक है, एडवांटेज है। यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट का आईडी लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसी में ड्रॉपर दिया है, यहाँ से हम एक ड्रॉपर ले लेंगे और यहाँ पे देखिए पेल येलो कलर का जो है सीरम है, ठीक है। यहाँ से हम 1 2, ठीक है, 2 ड्रॉप हम सीरम ले लिया और यहाँ पे हम वेट करेंगे 20 मिनट तक, ठीक है। टेस्ट का जो भी किट होता है उसका आधे घंटा तक। चलिए, आधा घंटा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो लाइनिंग है वो सी पे है, ठीक है। सी का मतलब है कि कंट्रोल, ठीक है, टी पे रहता है तो टेस्ट। सी का मतलब ये भी है कि किट भी सही है, ठीक है, पेशेंट भी निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे टेक्नीशियन का काम कंप्लीट हो गया। चलिए, यहाँ पे रिपोर्ट आ चुका है, तो रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे पेशेंट का डिटेल रहेगा, इसका टेस्ट का नाम रहेगा, रिजल्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट का नाम है चिकनगुनिया, जो हम जांच किए थे वो सिर्फ हम आईजीएम किए थे, जो कि रिजल्ट नेगेटिव था, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस भी है, इसका मतलब है कि माइनस भी का मतलब है कि वैल्यू नेगेटिव में है, ठीक है, नेगेटिव है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि आईजीजी और आईजीएम आपके सभी में कब डिटेक्ट होगा, तो जब आपको मच्छर काटा, वायरस सभी में आया, ठीक है, एंट्री किया, तो फर्स्ट वीक में आपको आईजीएम पॉजिटिव आएगा और ये आईजीएम ब्लड में आपको 2 से 3 महीना तक एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आईजीजी आपको सेकेंड वीक में आएगा, ठीक है। अब ये आईजीजी आपका ओल्ड इन्फेक्शन के तौर पे आपके सभी में आएगा। अब यह आईजीजी आपके ब्लड में जो होता है ना कि सालों तक आपको ब्लड में प्रेजेंट रहेगा आईजीजी,